हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास नाइन्थ मैथ्स का सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट में है द पॉइंट विच लाइज ऑन एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि कोई पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पे लाई करता है और डिस्टेंस पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना दे रखा है, 3 यूनिट्स दिया हुआ है। तो देखो अगर मैं इसको सोल्व करूँ इसको, तो ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। अब इन्होंने क्या बता रखा है, डिस्टेंस दे रखा है कितना, 3 यूनिट्स दिया हुआ है पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस दे रखा है, कितना दे रखा है, 3 यूनिट दिया हुआ है। तो ये जो हमारा पॉइंट होगा क्या होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर है। अब जब कोई भी पॉइंट एक्स पे होता है तो वाई अपने आप क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, 3 और 0 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, नेक्स्ट में द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रखा है हमसे। तो सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, एस सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। इससे निकलता है एस। तो हमारे पास ये दे रखा है ए 5 सेंटीमीटर, बी दे रखा है 7 सेंटीमीटर और सी दे रखा है 8 सेंटीमीटर अपॉन में 2। ऐड कर देंगे इन तीनों को तो कितना हो जाएगा, 20 अपॉन में 2। कट आउट कर देंगे, कितना हो जाएगा काटने पर, एस की वैल्यू कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया, इसकी वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। क्या होता है फॉर्मूला इसका, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब जो वैल्यू हमारे पास है वो पुट कर देंगे इसमें। एस की वैल्यू कितनी है, 10, 10 माइनस में 5, 10 माइनस में 7, 10 माइनस में 8। अब 10 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 का 10 आ जाएगा। और 10 में से 5 गया, कितना बचेगा, 5। 10 में से 7 गया 3, 10 में से 8 गया 2। 5 का पेयर बन रहा है और 2 का पेयर बन रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 इंटू 5 रूट का 3, 10√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड थर्ड में दे रखा है इन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओ हमारे यहाँ पे क्या है, सेंटर है सर्कल का। और गिवन दे रखा है ए बी सी 20 सेंटीमीटर है। हमसे पूछा क्या है, ए ओ सी इज इक्वल टू क्या होगा, ए ओ सी। तो हमें एक थ्योरम पता है, थ्योरम 9.7 क्या होता है, एंगल ए ओ सी इक्वल टू डबल ऑफ एंगल ए बी सी होता है। और हमें एंगल ए बी सी कितना दे रखा है, 20। तो ए ओ सी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है इन अ ट्रेपेजियम ए बी सी डी ई एंड एफ बी द मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स ए सी एंड बी डी रिस्पेक्टिवली, देन ई एफ। हमसे क्या पूछा हुआ, ई एफ पूछ रखा है, क्या होगा। सैम्पल पेपर के नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो इन्होंने ये हमें डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे। अब देखो ये डायग्राम हमें गिवन है, यहाँ पे ई एंड एफ क्या हमारा मिड पॉइंट है ए सी और बी डी का। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। यहाँ पे ए बी पर कोई बिंदु एम ले लेंगे और सी को एफ से ज्वाइन कर देंगे और ट्रायंगल ले लेंगे एम एफ बी एंड ट्रायंगल डी एफ सी। डी एफ सी ये हमारा क्या है, ये हमारा एफ है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा हमारा, देखो अब ये हमारा डी एफ सॉरी एफ बी जो हो जाएगा इक्वल हो जाएगा डी एफ के। क्यों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एफ हमारा मिड पॉइंट है।
एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी। और ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। एंगल 1 बराबर एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, शॉर्टकट में लिख देता हूँ मैं। और ये वाला जो हमारा एंगल हो जाएगा, ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। एम एफ बी और डी एफ वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। तो ये दोनों ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा, एम एफ बी कॉन्ग्रुएंट हो गया डी एफ सी, किसके तहत हो गया, एंगल साइड एंगल से। अब इसमें क्या हो जाएगा, एम एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी एफ के। और इसमें हम क्या दिखा सकते हैं, ठीक है, ये हमारा किससे हो जाएगा, बाई सिप्लिसिटी। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, इसमें हमारा ये क्या हो जाएगा, देखो हमारा जो ई एफ है, ये वाला जो ई एफ है, ये हाफ ऑफ क्या हो जाएगा, ए एम हो जाएगा। ई एफ हाफ ऑफ क्या हो जाएगा, ए एम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बताता हूँ, इन ट्रायंगल सी ए एम में, तो ई एफ, अब क्योंकि यहाँ पे हमारा देखो, अब ये हमने दिखा दिया, ये इसके इक्वल है, तो ये हमारा मिड पॉइंट हो गया, तो ये हाफ ऑफ यू हो जाएगा। ई एफ हाफ ऑफ ए एम, और ए एम को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस ए एम को, तो ए एम को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं ए बी में से माइनस कर दूंगा, ए बी में से माइनस क्या कर दूंगा, एम बी। ठीक है, और ये एम बी हमारा किसके बराबर हो जाएगा, एम बी डी सी के, यहाँ पे दिखा देना सिप्लिसिटी में, एम बी इज इक्वल टू डी सी वाई सिप्लिसिटी। तो ये हमारा इसकी इक्वल हो जाएगा, तो इस ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी माइनस एम बी किसकी इक्वल हो जाएगा, डी सी के। और हमें हमारा करेक्ट आंसर ये आ जाएगा, जो कि क्या है, सी सही ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में पूछा हुआ है, द वैल्यू ऑफ एक्स की पावर पी माइनस क्यू, एक्स की पावर क्यू माइनस आर, एक्स की पावर आर माइनस पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, तो पी माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी, पी से पी कैंसिल, क्यू से क्यू, आर से आर, तो एक्स की पावर क्या हो जाएगा, 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। डी ऑप्शन सी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी बी सी एंड सी ए of triangle ABC. If the perimeter of ABC is 8 cm, then the perimeter of DEF। तो हमें क्या निकालना, पेरीमीटर निकालना है ट्रायंगल DEF के। इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल P, यहाँ पर हमारे का पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पे 1/2 ए बी सी की तरह दे रखा है, 16 सेंटीमीटर, कट आउट कर देंगे कितना जाएगा, 8। बी ऑप्शन का सही है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, उन्होंने पूछा हुआ है, एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू -1 इज सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। अगर मैं इसमें बताना है, एक्स की 2 और वाई की -1 कौन सा लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन है ये। अगर यहाँ पे मैं पुट कर दूँ एक्स की 2, इस बी वाले ऑप्शन में देख लो, एक्स की 2 पुट कर दो और वाई की -1 पुट दो, 0 हो जाएगा, जो कि बी आंसर क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ गिवन है, इफ x -3 इज द फैक्टर ऑफ x² - ax - 15, देन ए की वैल्यू बतानी है हमें।
तो यहाँ पे क्या कर देंगे, एक्स माइनस थ्री इजक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो इसमें पुट कर दो एक्स की जगह पर, तो 3 की स्क्वायर माइनस ए इंटू 3 माइनस 15 इजक्वल टू जीरो। 3 की स्क्वायर कितनी होती है, 3 की स्क्वायर कितनी होती है 9, 3a माइनस में 15 इजक्वल टू जीरो। अब 9 में से 15 गया कितना बचेगा 6, जीरो। अब इधर नेगेटिव में उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2, जो कि क्या है बी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अब। कहता वैल्यू ऑफ, यहाँ पे उन्होंने डिवाइड के लिए दे रखा है हमें 15√15 डिवाइड बाई 3√5, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 5। अब रूट को रूट से डिवाइड देते हैं तो 5 3 जा 15, 5√3 आंसर इसका सही होगा। ए आंसर इसका क्या है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ABCD इज अ पैरेललोग्राम if is produced to E such that ED bisect BC at O, then which of the following is correct। अब उन्होंने क्या रखा है, ABCD एक पैरेललोग्राम है, ये बना दिया ABCD ABCD। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, अब उन्होंने कब कहा है प्रोड्यूस टू ई। अब हमें क्या करना है, ए बी को प्रोड्यूस कर दिया ई तक, और ई डी बाइसेक्ट बी सी, ई डी क्या करती है बी सी को बाइसेक्ट करती है किस पे, ओ पर। ठीक है, ठीक है। अब हमें इसमें बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो सबसे पहले क्या लेते हैं, तो ट्रायंगल ले लेंगे, दो ट्रायंगल ले लेते हैं, डी ओ सी एंड ट्रायंगल, यहाँ पे ना दिखेगा नहीं सही से, मैं थोड़ा सा फिगर ऊपर बना लेता हूँ। अब ठीक है, ए बी सी डी ई ओ है और ये हमारा ई है। अब यहाँ पे दो ट्रायंगल ले लेते हैं, डी ओ सी एंड ट्रायंगल बी ओ सी। अब देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। अब ये क्या कर रहा है, अब ये पॉइंट जो है बाइसेक्ट कर रहा है, तो ओ सी ओ बी के बराबर हो जाएगा हमारा एंगल, दो जो है एंगल एक के बराबर हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और तीन जो है एंगल चार के बराबर हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, और एंगल साइड हमारा बी ओ सी ओ बराबर किस हो जाएगा बी ओ के, क्योंकि ये क्या कर रही थी डी डी ई डी क्या कर रही थी बी सी को बाइसेक्ट कर रही थी, तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा। तो ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल हमारे, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट, वाई एंगल साइड एंगल से। तो यहाँ पे हमारा डी सी जो हमारा हो जाएगा इक्वल हो जाएगा बी ई के, ये इसके इक्वल हो जाएगा बाइसेप्लिसिटी द्वारा। अब ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो ए बी किसके बराबर है डी सी के। तो एक बात बताओ, यहाँ पे डी सी की जगह ए बी लिख सकता हूँ, तो ए बी किसके बराबर हो जाएगा बी ई के, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है डी सही है इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा हुआ है, एक सेकंड इरेज कर लेते हैं इसमें पहले। क्वेश्चन नंबर 11 में है इन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7 इज, अगर दो यहाँ पे पूछा एन इरेशनल नंबर बिटवीन दो, अब जैसे यहाँ पे हमारे ना दो हमें नंबर दिया हुआ है फ्रैक्शन में, इसके बीच में हमें क्या निकालना है, रेशनल नंबर निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, √a/b होता है। तो 1/7 इंटू में 1/2/7 कितना हो जाएगा,
क्या हो जाएगा 2 में, ये हमारा आंसर ए सही हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा सही, ए सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है हाउ मेनी लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई कैन बी सेटिस्फाइड एक्स इक्वल टू 1 एंड वाई इक्वल टू 2। क्या कितने लीनियर इक्वेशन सेटिस्फाइड करेंगे जिसकी एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 2। तो ऐसे बहुत सारे लीनियर इक्वेशन सेटिस्फाइड करेंगे जिस एक्स की वैल्यू 1 आए और वाई की वैल्यू 2 आए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए, इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, ये तो बिल्कुल बुक का क्वेश्चन है, देख लेते इसे भी। क्या रखा है ओपी जो है पैरेलल है आर एस के और ओ पी क्यू 10 से एक्स 110 सेंटीमीटर 110 डिग्री दिया हुआ है और क्यू आर ऐसे दे रखा 130 डिग्री। पी क्यू आर बताना है किसके, पी क्यू आर ये वाला एंगल बताना है कितना होगा। तो देखो इसको करने का सोल्यूशन बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले क्या करते हैं पैरेलल लाइन खींच लेते हैं जो पी को क्यू को टच करते हुए जाता हो। ओ पी के भी पैरेलल है और इसके भी पैरेलल है। तो देखो इस एंगल का सम और इस एंगल का सम 180 होता है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 70 और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 50। कोई इंटीरियर एंगल के द्वारा बच गया ये एंगल। अब सीधी लाइन पे 180 का बनता है एंगल, तो कितना हो जाएगा इसको मान लेते हैं एक्स। तो 70 प्लस 50 प्लस एक्स इक्वल टू 180। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 माइनस में 120। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 60 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इन्होंने दे रखा है यहाँ पे रेशनलाइज करने के लिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे। देखो इसको रेशनलाइज किस तरीके से करेंगे 3√3 माइनस का 2√2 इंटू में, यहाँ नेगेटिव दे रखा है तो ऊपर क्या बन जाएगा पॉजिटिव। अब इसको क्या कर दूंगा मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 7×21√3 प्लस में 7×2 2√2 अपॉन में यहाँ पे ए प्लस माइनस बी और ए प्लस बी के यहाँ पे क्या लग जाएगा फॉर्मूला लग जाएगा। तो ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, तो 21√3 प्लस 14√2 अपॉन में। अब इसका स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 9×3 = 27 माइनस 4×2 = 8 कितना हो जाएगा 19 आ जाएगा यहाँ पे इसकी वैल्यू। कितना हो जाएगा 21√3 14√2 अपॉन में 19। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है वी गेट द डिनोमिनेटर एज, तो इसका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में क्या दिया हुआ है इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द कोड्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ई इफ ए ई बी 110 और सी बी ई 30 डिग्री देन ए डी बी। अब ये भी क्वेश्चन बुक का ही है। अब देखो यहाँ से ये एंगल 110 का है तो ये वाला एंगल कितने हो जाएगा 70 का। अब ये वाला 70 का है तो देखो ये हमारा एंगल में ये 70 का है, ये 30 का आ गया कि देखो ये हमारा कितना देर का था 110 का, तो ये 70 का हो जाएगा लीनियर पेयर के थ्रू। तो ये एंगल कितने का हो जाएगा हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू कितना हो जाएगा 70 300, ये हमारा 80 का हो जाएगा। तो थ्योरम हमारा ये कितना बाय थ्योरम जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल हमारा ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा इसका आंसर करेक्ट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है 16 में दिया हुआ है एक्स कोऑर्डिनेट इज नोन एज, ओरिजिन तो होता नहीं है पॉइंट्स होता नहीं है ऑर्डिनेट होता नहीं है तो क्या होता है अब शीशा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 -2 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस m बाई इक्वल टू 11 देन द वैल्यू ऑफ m। यहाँ हमें किसकी वैल्यू चाहिए m की वैल्यू चाहिए, पुट कर दो इसमें 2x प्लस m y इक्वल टू 11। तो x की जगह अगर -2
और y की जगह पर 5, तो -4 + 5m = 11। अब ये माइनस को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 15 काट दिया, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 18। यहाँ पे हमें वैल्यू बतानी इसकी कितनी होगी। अगर क्वेश्चन आपको सही से नहीं दिख रहा है, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर का होल क्यूब प्लस में बी की स्क्वायर माइनस सी की स्क्वायर का होल क्यूब प्लस सी की स्क्वायर माइनस ए की स्क्वायर का होल क्यूब। ये यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन गिवन है। तो देखो अभी यहाँ पे ना आपको एक फॉर्मूला याद होगा, ए की क्यूब। यहाँ पे ना देखो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, अगर जीरो आ गया तो यहाँ पे किसका फॉर्मूला हो जाएगा, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब इक्वल टू 3abc हो जाएगा। हम पहले चेक कर लेते हैं, ये होता नहीं है। अब इस पूरे को क्या मान लेता हूँ मैं, ए बी सी। तो देखो यहाँ पे अगर मैं करता हूँ ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर माइनस सी की स्क्वायर प्लस सी की स्क्वायर माइनस ए की स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी से बी कैंसिल, सी से कैंसिल, ये जीरो आ गया हमारे पास, क्योंकि हमने ए की स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी करा तो क्या आ गया, जीरो आ गया। तो यहाँ पे हमारे कौन सा फॉर्मूला ए की क्यू बी की क्यू प्लस सी की क्यू इक्वल टू में 3abc आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3abc। एक सेकेंड इसको इरेज कर लूँ। अब देखो अब यहाँ पे सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, बी की स्क्वायर माइनस सी की स्क्वायर और सी की स्क्वायर माइनस ए की स्क्वायर, और नीचे में भी यही फॉर्मूला लग जाएगा, 3a माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए, 3 से 3 कैंसिल। अब यहाँ ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर फॉर्मूला लगा देंगे, एक बार नेगेटिव में एक बार पॉजिटिव में, एक बार नेगेटिव में एक बार पॉजिटिव में, एक बार नेगेटिव में एक बार पॉजिटिव में, और नीचे ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये बच गया क्या, सारे पॉजिटिव का बच गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बच गया, जो कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में देखा है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, इफ़ द डायगोनल्स ऑफ द पैरालोग्राम ए बी सी डी आर इक्वल देन ए बी सी इज 90 डिग्री। सही है। अगर हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ कि पैरालोग्राम के डायगोनल अगर इक्वल है तो ए बी सी 190 डिग्री का होगा, बिल्कुल सही है। इफ़ द डायगोनल्स ऑफ द पैरालोग्राम इक्वल इट बिकम्स अ रेक्टेंगल, करेक्ट, रीजन भी सही है। तो यहाँ पे हमारा ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए हो जाएगा। 20 हमारा क्वेश्चन है कि अगर 2 + √6 इज एन इरेशनल नंबर, बिल्कुल सही है, क्योंकि रैशनल प्लस इरेशनल का सम क्या हो जाएगा, इरेशनल होता है। अब रीजन में क्या दे रखा है, सम ऑफ अ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स इज ऑलवेज इरेशनल नंबर, ये भी सही है। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आज हम इतना ही सोल्व करेंगे, 20 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।